पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे। सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे। नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के विमान के ठीक बगल में 1, 2, 3 विमान साथ में उड़ान भर रहे हैं। ये लड़ाकू जेट लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौर है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। तब दोस्तों यहाँ खास नज़ारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी का विमान सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो उनका अलग तरह से स्वागत किया गया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि दोस्तों जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी के आसमान में पहुंचा तो दोस्तों रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ उसे सुरक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों सऊदी की यात्रा से निकलते समय पीएम मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को गहराई देते हैं। और तभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को विकसित किया है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की तीसरी यात्रा की है। इससे पहले दोस्तों वह 2016 और 2019 में कर चुके हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि यह दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंच गए थे। दोस्तों यहाँ खास नजारा तभी देखने को मिला जब पीएम मोदी का विमान सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग तरह से स्वागत किया। ये देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं दोस्तों कि सऊदी अरब ने आज तक किसी को ऐसा वेलकम नहीं दिया जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज़ को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन, जहाज़ जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे 3 फाइटर जेट्स वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं
मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए MBS अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये। अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया। मोदी इज़ द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज़्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचता क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल UAE के हवाले से बात की, ये 3रा दौरा है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जैसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की UAE से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं, जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है, देयर इज अ 1 पॉइंट एजेंडा। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि IMC के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ UAE के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए टू दी अरब न्यूज़। इंडिया सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको